गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग तो नहीं, वैसे गुड आफ्टरनून हो गया। अभी टाइम हो गया 1:30 दोपहर के। और अब सोच रहे होंगे कि मैं अभी उठाऊँ। नहीं, मैं अभी नहीं उठा। मैं उठा था कितने बजे उठाऊँ? मैं उठाऊँ 11 बजे, 11 सवा 11 के आसपास। उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, ब्रश वगैरह किया, फिर थोड़ी देर 1-1.5 घंटा बैठा। वैसे ही आज मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था, सॉरी। फिर मैंने दाल चावल खा लिए। अभी 1 घंटा हो गया लगभग। और अभी मेरे पास ना एक 2-3 दिन से केस चल रहा था, ठीक है, चल रहा है बेसिकली, अभी भी चल रहा है वो। और उसमें क्या हुआ कि एक रैंडम, एक लेजिट करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट अगर आपको नहीं पता होता, वो फर्म का अकाउंट होता है, जो फर्म्स होती है मेनली, या फिर जो आपका सैलरी अकाउंट होता है। तो वो आपका जीरो सैलरी अकाउंट कह सकते हो, अलग चीज़ है। और फर्म का जो होता है वो करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हुआ क्या, उस अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन, मतलब डेली ट्रांजेक्शन होती रहती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नहीं किसका है। तो उस अकाउंट में डेली ट्रांजेक्शन होती रहती हैं जनरली, क्योंकि करंट अकाउंट में होती हैं डेली। कोई दुकान हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें होती रहती हैं, ठीक है। तो उसमें एक ट्रांजेक्शन हुई X रुपीज की, और सेम डे, सॉरी, नेक्स्ट डे X रुपीज, Y रुपीज की एक और ट्रांजेक्शन हुई, और 15 दिन बाद एक Z रुपीज की और ट्रांजेक्शन हुई। और उसमें से क्या हुआ कि लगभग लगभग लेस देन 1000 रुपीज उसमें से कटे, इन तीनों में से, ठीक है। फर्स्ट दो में से लेस देन 1000, और तीसरे ट्रांजेक्शन में से लेस देन 500 रुपीज कुछ कटे। कटे तो क्या, कट के आए मतलब, और उसकी कंप्लेन की गई। समझ रहे हो, मतलब पूरे अमाउंट की नहीं कंप्लेन की, उस अमाउंट में से लेस देन 1000 रुपीज की कंप्लेन की गई कि ये वाला पैसा तो हमारा है, या ऐसा करके कुछ। और वो पूरी जो XYZ ट्रांजेक्शन थी, तीनों अमाउंट, वो बैंक ने होल्ड पे डाल दिए। और वो जो 3 ट्रांजेक्शन थी वो ब्लॉक की गई। अकाउंट बेसिकली है नॉर्थ साइड का, और जो कंप्लेंट हुई वो हुई वेस्ट बंगाल और बिहार साइड में। और वो पूरा अकाउंट अब होल्ड पे आ गया। और वो तीनों ट्रांजेक्शन्स अभी तक हमारे पास आई नहीं है, मतलब हमारे पास नहीं, मतलब जो रिसीवर था उसके पास आई नहीं है। और दे आर लाइक कि हम लोग करें क्या। बैंक बोल रहा है कि साइबर सेल, मतलब वो उन्होंने साइबर सेल वालों ने ब्लॉक किया है। और फिर मैंने उनको थोड़ा गाइड किया कि काम करो, जिस भी साइबर सेल ने किया हो, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप नियरेस्ट साइबर सेल में जाओ, दे लेट यू नो कि क्या करना है। और वो लोग उस साइबर सेल में गए, ठीक है। और वो साइबर सेल वाले बोलते हैं कि आपको उस तरह जाना पड़ेगा, मतलब कलकत्ता जाना पड़ेगा। मैं आपको साइबर सेल बताता हूँ कि, तो यार इतने, मतलब अनप्रोफेशनल लोग, इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस, मतलब मेरे को पता तो था, और मेरे को रियलाइजेशन भी थी, मैंने काम किया है पहले इनके साथ, कि यार आप सोच के देखो, मतलब आप एक पार्ट ऑफ द रीजन में रहते हो इंडिया के, और पूरा आपको ऑल द वे सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए और अपना सिर्फ बैंक अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपको दूसरे रीजन में जाना पड़े। कैसा होगा यार। इतना तो बंदे का खर्चा ही होगा जितनी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। और फिर वही करंट अकाउंट वापस खुलवाओ, बंद करवाओ, ये वो जो पैसे हैं वो भी गए। मतलब इतना फालतू का हैसल करने की जरूरत है सही में? मतलब पता है, मैं आपको बताता हूँ जनरली होता क्या, गैप कहाँ पे, यहाँ पे गैप है पुलिस का, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर है, स्टेट बॉर्डर, वो गैप है। मतलब पुलिस सोचती है कि हमारा जो स्टेट है, हम दूसरे वाले स्टेट में क्यों दखल अंदाजी करें, हम पहली बात तो काम ही क्यों करें, मतलब काम करके राजी नहीं, ठीक है। ये मैं ओपनली बोल रहा हूं, नहीं काम करके राजी। मैं आपको साइबर सेल का नाम भी बता सकता हूं, मैं नहीं बता रहा अभी, अगर ये चीजें ज्यादा होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से साइबर सेल ने ये बात बोली कि आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, ठीक है। और आई माइट गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल कि दे आर सेइंग कि आपको कलकत्ता जाना पड़ेगा, बट जो कि नहीं होना चाहिए ऑफिशियली। यार बंदे नहीं अवेयर हैं, पुलिस हेल्प के लिए होती है, और वो लोग बोल रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो कि आपको सिर्फ कलकत्ता जाना पड़ेगा, वहां जाके। भाई क्यों जाऊंगा मैं कलकत्ता, मैं हूं इंडिया में। मैं अगर किसी और कंट्री का होता है, कंट्री डिफरेंस आता, तो होती कि आपको उस कंट्री में जाना पड़ेगा, तब भी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो वी हैव एम्बेसीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी पुलिस किस लिए है? इसीलिए है ना। और एक नॉर्मल सिटीजन को पता ही नहीं करना कैसे है, ठीक है। और इट्स माइट बी लकी, और जो अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है, बट हाँ अभी चल रहा है सीन, ठीक है। कि वो मतलब मेरे को जानते हैं, और मेरे को थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। अभी मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, अब काफी टाइम से मैं थोड़ा डिस्कनेक्टेड हूँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत, मतलब है कि हाँ देख लेता हूँ। तो बट क्या सेंस बनाता है यार कि आप एक बंदे को, एक सिटीजन को बोल रहे हो आप कर सकते हो काम, तो कर दो ना यार। आप क्यों बोल रहे हो आपको कलकत्ता जाना पड़ेगा? रीच आउट टू कलकत्ता पुलिस योर सेल्फ, यू हैव द अथॉरिटी। अगर उसको जाना पड़े तो आपकी जरूरत क्या है? आप क्यों, आपका स्टेशन क्यों बनाया गया है?
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये। और मैं मतलब मेरे को है ऐसा कि मैं ना आई अटेन अ सर्टेन लेवल इन लाइफ, आई सर्टेन सर्टेन नहीं, आई अटेन अथॉरिटी, और मैं मतलब इस गैप को खत्म करूंगा बेशक बाय हुक और बाय क्रुक। और मतलब मेरे को बहुत गलत चीज लगती है ये कि यार आपको जिस चीज की अथॉरिटी दी गई आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपने जस्ट उनको बोल दिया कि आप कलकत्ता जाओ और दे आर लाइक कि यार कैसे जाएंगे, मतलब क्यों जाना है, मतलब कैसे क्या करेंगे, अब क्या होगा। वो तो पैनिक कर गए हैं। क्या ही फायदा है यार। मैं देख रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ अभी, नहीं तो मैं ना अगर देखता हूँ कुछ अगर हो पाया तो मैं इनकी कंप्लेन जरूर करूंगा इस बात पे कि आप ऐसा बोल कैसे सकते हो। आपको उनको रीच आउट करना चाहिए। एक आपके पास आया सिटीजन आपका ही रीजन का, ठीक है, चलो मैं ये भी नहीं कहता कि मान लो लेट से लेट मी कंसिडर माई सेल्फ इन द सिचुएशन कि हुआ है, मतलब मैं हूं एक रीजन का, ठीक है, लेट से मैं हूं अंबाला का, ठीक है, और मैं रह रहा हूं चंडीगढ़ में, ठीक है, और मैं कंप्लेन करता हूं जाके पंचकुला में, ठीक है, कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं घूमते फिरते पंचकुला पहुंच गया तो मैं पंचकुला कंप्लेन करके आ रहा हूँ, ठीक है, और या फिर मैं शिमला पहुंच गया तो मैं शिमला कंप्लेन करके आ रहा हूँ। नहीं भाई, वो बंदे वहीं रहते हैं, वो आपका जो लोकल रीजन है वो उसमें नियरेस्ट साइबर सेल है, वहां पे कंप्लेन करने आए हैं। देन इवन यू आर सेइंग कि भाई कलकत्ता जाओ। फुद्दू हो भाई तुम लोग। पता नहीं, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं अभी उनको ईमेल भेजने वाला हूँ ऑफिशियल, और मैं उसका स्नैपशॉट फिर मैं जो गवर्नमेंट जो है मतलब उनको टैग भी करूँगा अगर ज़्यादा बड़ी बात तो। बट दिस टाइम आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। मतलब मेरे को थोड़ा सा पता है ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। और यार लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता है कि हाँ उन्होंने बोला है तो शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कैसे है। और ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। मैं भी उनको ईमेल भेजने लगा हूँ बस, और साथ में जो अपना मेन जो विक्टिम है उनको भी मैं सीसी में रख दूंगा, उनसे मैंने ईमेल मंगाई है उनकी, ठीक है, कि आप मुझे अपनी ईमेल भेज दो। मैं एक ईमेल भेजने लगा हूँ अभी साइबर सेल को। दो साइबर सेल इन्वॉल्व है गाइस, दो जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने बोला है, सॉरी, एक साइबर सेल इन्वॉल्व है जिन्होंने बोला है, और दो हैं जिनसे कंप्लेंट आई है। अगर वो लेजिट कंप्लेन होती, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, आई एम डैम श्योर कि वो लेजिट कंप्लेन है ही नहीं, ठीक है, मतलब जो विक्टिम है जिसको रिसीवर्स अकाउंट है दैट इज अ लेजिट अकाउंट, ठीक है, उसमें जो स्टेटमेंट है जो अपना ट्रांजेक्शन है वो सब लेजिट है। उसमें पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको कि लेट से मेरा अकाउंट है, मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरी बताता हूँ। लेट से मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मैं लेजिट आदमी हूं, तो होगा क्या, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास मतलब वो अपने पास फ्रॉड मनी रखने की बजाय, अपने पास ट्रांजेक्शन करने की बजाय, वो दे ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू बैंक अकाउंट्स, राइट, एनी हाउ। उनको जो बैंक अकाउंट मिल गया वो सीधा उसमें थोड़े थोड़े जैसे मान लो अगर लाख रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया तो वो काफी बहुत चंक ऑफ अमाउंट, मतलब आप विश्वास भी नहीं करोगे, 100 रुपए 1000 रुपए इतनी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कराएंगे, ठीक है, और देन दे ट्राई टू गेट इट बैक बाय एनी रॉन्ग वे, मतलब बंदे के साथ फ्रॉड कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो पैसा घुमाते हैं ताकि उनके पास डायरेक्टली पैसा ना पहुंचे। और अगर मान लो कंप्लेंट भी होती है तो जो लेजिट लोग हैं, जो सिटीजन है, उनका अकाउंट ब्लॉक हो, जो हैकर है उसका अकाउंट ब्लॉक ना हो। हैकर भी नहीं है, वो फुद्दू फ्रॉडस्टर्स हैं जो बस एक किसी बंदे की इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। हैकर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, और मतलब एटलीस्ट टेक्निकल होते हैं। ये लोग बस फुद्दू हैं जो कि बेले हैं, अनएम्प्लॉयड लोग जो कि गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब उस चीज में होता है कि मान लो अगर कंप्लेन होती भी है तो विक्टिम फंस जाता है। चलो हो गया, ठीक है, पुलिस ने ये काम किया, पुलिस ने अच्छा काम किया कि अपने इन्वेस्टिगेशन की, जो अकाउंट उनको मिला वो ब्लॉक कर दिया। पहली चीज होना क्या चाहिए मैं बताता हूं आपको, डायरेक्टली अकाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चलो कर दो, ठीक है, उनके हिसाब से ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, दैट इज ऑल राइट, मैं उसके लिए भी नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर वो कोई मलेशियस अकाउंट है, पोटेंशियल मलेशियस अकाउंट है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन है जैसी यूजर को ईमेल गई वो अपने सारे पैसे निकाल लेगा, है ना। तो सही है, आपने ब्लॉक कर दिया, दैट इज करेक्ट, ठीक है। बट अगर उसको यूजर रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है,
बैंक अकाउंट का जो विक्टिम है, ठीक है, वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉल उठाना चाहिए। जो आपने वहां पे नंबर ऐड किया गया है, मैंने उसको रीच आउट खुद करके देखा, 2 साइबर सेल थे, दोनों को रीच आउट करके देखा, एक ने तो फोन ही काट दिया, दूसरे वाले ने फोन ही नहीं उठाया। आई विल कॉल अगेन, देन आई विल सेंड एन ईमेल, आई विल वेट टिल टुमारो नाइट और टिल मंडे morning, right? And then I'll just tag the government officials on that specific on the social medias, और मैं फिर देखता हूँ कि फिर क्या बनता है। बट यार लिटरली मतलब आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि भाई क्यों आपको इतनी दूर उठ के वहां जाना पड़ेगा, क्यों, और वो भी किस लिए कि भाई हमारा अकाउंट अनब्लॉक करो। इतना बोलने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। और यार मतलब क्या बनाता है, सेंस क्या बनाता है, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं बस अभी कॉल करता हूँ एक और बार, क्योंकि मेरे को आ रहा है बहुत ज्यादा गुस्सा। मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, ऐसे कैसे कॉल नहीं उठा रहे यार तुम लोग, ठीक है, यू आर देयर टू हेल्प द सिटीजन्स, ठीक है, आपकी जॉब है वो, आप नहीं कॉल उठा रहे हो, क्यों नहीं उठा रहे हो, आपने वहां पे नंबर क्यों दिया आपका, ये चलो आपने पर्सनल नंबर तो है ही नहीं, पहली बात हो, ठीक है, जो साइबर सेल का है वो उनका एक रिसेप्शन नंबर टाइप्स होता है, मतलब रिसेप्शन टाइप्स वाला एक नंबर होता है, वो वहां पे होता है, तो वहां पे देयर शुड बी कॉप जो कि रिसीव करे कॉल, जो कि हैंडल करे क्वेरीज, क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं कॉल करता हूँ अभी, मैं फिर आपको बताता हूँ कॉल उठाया कि नहीं उठाया, और देन आई विल सेंड एन ईमेल एज वेल। One eternity later. गाइस अभी टाइम हो गया 3:05 और मैं आपको बता रहा था ना कि वो जो थोड़ा पंगा हुआ था किसी का अपना साइबर सेल वाला, मैंने आई ट्राइड रीचिंग आउट टू साइबर सेल, बोथ द साइबर सेल्स, बिहार और किशनगंज वाला साइबर सेल है, ऊडा किशनगंज है। तो इतने कॉल किए मैंने, कम से कम 20 कॉल्स किए होंगे, और किसी ने नहीं उठाया। और होता क्या है, जब पुलिस ऑफिशियली होता क्या है, जब पुलिस को कंप्लेन रजिस्टर करती है पुलिस, तो वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और अपना नंबर देती है। उस नंबर पे मैंने कितनी बार 20 कॉल्स की, किसी ने नहीं उठाया। अब साहब मैंने दोनों को मेल्स डाल दिए, अब मैं कल परसों तक का वेट करूंगा, मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया ना अगर, तो मैं स्नैपशॉट्स लेके डालने वाला हूँ, प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स ऑफ कोर्स उनकी हाइड कर दूंगा। और मैं देखता हूँ रात को अगर इस व्लॉग में आपको शायद वो मेल तो दिखाई दूँ किस किस को मैंने मेल की है, इतना तो मैं दिखाई सकता हूँ, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप लोग काम नहीं कर रहे तो मैं तो दिखाऊंगा अब, और नहीं तो मैं मंडे प्रॉपर स्नैपशॉट्स लेके सोशल मीडियाज पे डाल दूंगा कि हाँ ऐसे से है और ये चीज़ हो रही है। तो या तो आप लोग गाइज काम कर लो गाइज, मतलब कि आई एम एड्रेसिंग दो साइबर सेल्स, और या फिर अब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर बहुत गलत बात है ये। चलो मैं थोड़ा सामान लेने जा रहा था, सोचा हूँ दलिया बनवा लूँ, दूध लेके आता हूँ अभी, और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। 1 hour later. गाइस अभी टाइम हो गया 4:43 और मैं नहा लिया हूँ, मैंने कपड़े वगैरह थोड़े से धो दिए हैं, मतलब अभी तक तो मैं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते से काफ़ी हद तक मैं सेट कर दूंगा, पूरा कमरा एकदम क्लीन हो जाएगा। अभी रूम बहुत फैला हुआ, मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। बाकी मैंने दलिया बनवाया था, ये देखो देख लो गाइस, कभी तो मैं इतना ज़्यादा ही मतलब नेक्स्ट लेवल जंक फूड खा लेता हूँ, और कभी एकदम हेल्दी सा एकदम। चलो अभी मैं निकलता हूँ, खा के करते हैं आपसे फिर बाद में बात। बाकी वो अभी आया नहीं, उनका साइबर सेल वाला होगा, चलो कॉल किया ना, उठा नहीं रहे, वेट करता हूँ अभी, एक आधा दिन वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो गाइज अभी टाइम हो गया 5:05 और शाम के, मतलब मैं हो गया हूँ तैयार, अब मैं निकलने लगा हूँ अपना ऑफिस के लिए। यार गाड़ी इतनी उबल जाती है ना इस टाइम तक, बस क्या बताऊँ मैं आपको। एसी ऑन करते हैं पहले। बाकी अपना कुछ OOTD आज का नीचे डालें, आज स्पोर्ट शूज मस्त, थोड़ा कैजुअल लुक बनाएंगे आज। शीशे करते हैं बंद, थोड़ी सी हीट निकल जाएगी बाहर। चलो और चलो मिलता हूँ मैं आपसे, बेल्ट वगैरह लगाता हूँ, मिलते हैं फिर आगे हैं। Later that night. तो गाइस टाइम हो गया अभी 3:10, अभी फ्री हुआ हूँ मैं, जस्ट एक सेकंड दो मेरे को ना। हाँ एसी ऑन है, हाँ एसी की ज़रूरत भी है मेरे को। बेल्ट लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, एक मिनट ना, आपको मैं करता हूँ अभी बात करनी है। यस आई होप यू कैन सी मी।
जब तो मैं बैग लगाता हूँ। ऑल्सो मैं कह रहा था आपको कि टाइम हो गया अभी 3:10। ये हेडफोन एक बार के लिए यहाँ रख देते हैं, स्क्रैच जाएंगे, छोड़ो। 3:10 हो गए। मैं हो गया हूँ आज 40 मिनट्स लेट हो गया। आज मैं ऑफिस में थोड़ी कॉल चल रही थी, कॉन्टिन्यूस कॉल्स होती हैं इसमें बात कर अभी। चलो बाकी मेरे को अभी आ रही है नींद बहुत ज़्यादा। और 2-3 चीज़ें हैं। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, एक तो कि अभी व्लॉग एडिट कर लिया जाए, ठीक है, और सुबह फिर मेरे को अभी 3 बज गए है ना, 3:15 हो गया अभी लगभग। तो 4:15 क्या मैं 4:15 बजे तक 4:30 तक सो पाऊंगा? अगर मैं 4:30 सोया तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 4 घंटे, 4, 8, 11, पता नहीं गाइस, अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आगे मिलता हूँ, थोड़ी सी ना होती है पुलिस।